हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा के हम लोग ये हिंदी का क्लास 2 है। इससे पहले वर्णमाला का क्लास मैं ले चुका हूँ। आप लोग काफ़ी अप्रिशिएट किए थे, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये शब्द विचार का क्लास होगा। शब्द विचार क्लास ये दूसरा क्लास है। इससे पहले वर्णमाला का क्लास मैं ले चुका हूँ। इसके दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के शब्द को कैसे बांटा गया है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज जो मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है, क्योंकि यही टॉपिक से 5 क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं और आपको हिंदी बहुत ही सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो वो आसान भाषा में सीख सकता है। ठीक, अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी में पास होना है तभी आपका मेरिट लिस्ट वाला दूसरा पेपर चेक होगा। तो आपको जरूर हिंदी में पास होना है, 100 में 30 नंबर लाना है। और अगर मैं ये सारा जो करा रहा हूँ, लगभग 20 क्लास कराने वाला हूँ, अगर पूरा आप क्लास कर ले रहे हैं तो आप समझिए कि 80 से 90 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ये मैं नहीं, आप खुद कर आइएगा क्वेश्चन, तब आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं सर ऐसा हुआ था। ठीक, देखिए शब्द का, अब शब्द कहते किसे हैं, तो शब्द का परिभाषा सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि एक या अधिक वर्डों से बनी हुई जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। स्वतंत्र सार्थक, यहाँ पर देखिए सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है, जो एक या अधिक वर्डों से बनती है। अब एक वर्ण से जो ध्वनि बनी है वो न है। न मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, नहीं। और अनेक वर्डों से जो निर्मित है शब्द, यह है कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये सब अनेक वर्डों से मिलकर बना हुआ है शब्द, और ये सार्थक शब्द है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कल वर्णमाला पर मैंने क्लास कराया था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत लोग ये बोल रहे थे सर पीडीएफ नहीं डाले, पीडीएफ नहीं। पीडीएफ में आज डाल दूंगा, दोनों, इसका भी डालूंगा और उसका भी डाल दूंगा। एक दिन आगे कर मैं पीडीएफ डालूंगा कि आप अच्छे से तैयारी हो जाए और उसे रिवीजन के तौर पर कर ले। ठीक, अब आगे देखते हैं व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, ये कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। 3 में कौन कौन होता है, तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। बड़ा लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, रूढ़ कौन होता है, यौगिक कौन होता है, योग रूढ़ कौन होता है। आज सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। अब रूढ़ देखिए, रूढ़ देखने से ही छोटा लग रहा है, नाम से भी देखिए ये छोटा लग रहा है, रूढ़ रूढ़। ठीक, ये तीनों से तो छोटा लग ही रहा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से। तो ये बात याद रखिएगा कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, यहां पर देखिए, अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, योग रूढ़ कहलाता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इसमें ज्यादातर छोटा ही शब्द आपको लिया जाएगा। छोटा शब्द को टुकड़ा करिएगा तो 2 वर्डों में वो विभक्त हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं आपको समान भाषा में बता रहा हूं कि वो शब्द होते हैं जिनको टुकड़ा आप कीजिएगा, 2 टुकड़ा, तो दोनों टुकड़ा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि कल, पर, कल और पर कर आप कीजिए, कल को टुकड़ा कीजिए, क अल, इसका कोई अर्थ निकल रहा है जी, नहीं निकल रहा है। पर का टुकड़ा कीजिए, पर का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वही क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। और इसके आकार से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भूलने वाला मतलब ये होगा तो आदत। रूढ़, रूढ़ मीन्स छोटा होता है। छोटा को, कोई भी शब्द को छोटा को तोड़ा जाए, 2 शब्द मान लीजिए ज्यादातर इसमें आते हैं, तो अगर तोड़ते हैं तो ये नहीं निकल पाता है अर्थ। और ये यहां पर देखिए, अब इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक देखिए, जो शब्द कोई सार्थक शब्दों के मेल से, यहां पर देखिए सार्थक शब्दों की, यहां पर शब्दों दिया है, साफ साफ दिया हुआ है। अब ऊपर वाला में जाइएगा तो यहां पर देखिए, किसी अन्य शब्दों की योग से ना बने हो, अन्य शब्दों की योग से ना बने हो, लेकिन यहां यौगिक में दे रहा है कि सार्थक शब्दों के मेल या योग से बने हो, ये यौगिक कहलाते हैं। समान भाषा में वो शब्द दो क्या हो सकते हैं, 2 ये हो सकते हैं रूढ़ भी, वो 2 शब्द रूढ़ भी बनकर यौगिक शब्द बना सकते हैं, या आपको इसके नीचे वाला भी योग रूढ़ शब्द बना सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा, ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन देगा तो आपको दिमाग में ये बात रखना है। तो जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, देवालय, देवधन आलय, देवधन आलय मीन्स क्या होता है, मीन्स की ये देव का भी मतलब निकल जा रहा है, देवता, और आलय मीन्स स्थान। ठीक, तो ये दोनों तोड़ने पर क्या निकल रहा है, दोनों का सार्थक सार्थक शब्द का मीनिंग निकल रहा है। ठीक, फिर राजपुरुष, राजधन पुरुष। ठीक, यहाँ पर भी देखिए दोनों को तोड़ने पर अलग अलग सार्थक शब्द निकल रहा है, लेकिन इसी में से अगर हम राज उठा लेते हैं और राज को तोड़ते हैं तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा, जो कि यही क्या कहला जाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। और अगर ये दोनों शब्दों को, राज पुरुष को हम लोग तोड़ते हैं और ये दोनों का अर्थ निकल रहा है अलग अलग, तो ये कहलाता है यौगिक शब्द। ठीक, तो यहाँ पर जरूर आप याद रखिएगा। जैसे विद्यालय, पिछली बार दिया था एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, कि विद्यालय कौन सा शब्द है, तो विद्यालय भी क्या है, ये आपको यौगिक शब्द है। विद्या धन आलय मीन्स की जहां विद्या अर्जित किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, दोनों को तोड़ने पर साफ निकल रहा है अर्थ ना। अब देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वो शब्द है जो यौगिक तो है, यहां पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, जो यौगिक तो है किंतु समान अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये साफ साफ दिया हुआ है कि वो जो शब्द होगा वो तो यौगिक तो होगा ही होगा, इसे डिट्टो मान लीजिए, लेकिन वो किसी समान अर्थ को प्रकट मिस ना करते हुए कोई अलग अर्थ प्रकट करता है। देखिए यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर देखिए पंकज, पंकज हुआ,
दशानन हुआ। पंकज मीन्स क्या होता है, पंख, पंख, पंख मीन्स जहां मतलब कूड़ा मीन्स की ये कचरा वाला होता है, कीचड़ वाला, और ज ये दोनों को तोड़िएगा तो देखिए अलग, ठीक। तो यहाँ कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला मीन्स की कमल, कमल के फूल को ही पंकज बोला जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप समान अर्थों में हम लोग क्या बोलते हैं, कमल बोल देते हैं। मतलब पंकज का शब्द क्या है, योगरूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, दशानन अभी रामायण चल ही रहा, आपको पता होना चाहिए। तो दशानन 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला मीन्स की रावण, ये आप देख सकते हैं अलग अर्थ निकल रहा है। लंबोदर जिसका पेट मीन्स की लंबा हो, लंबोदर जैसे गणेश जी, ठीक, ऐसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मीनिंग निकलता है। लंबोदर तो है लेकिन देखिए इसका अलग भी मीनिंग निकल रहा है, यही क्या कहलाता है, योगरूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक। तो ये तीनों शब्द आपके अब नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। हम लोग अंतिम में क्वेश्चन भी देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, शब्द को भी विकार के दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। अब शब्द को विकार के दृष्टि से जो दो भाग होते हैं वो देख लीजिए, ये कौन कौन होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है क्या, अविकारी। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ये देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द देख लीजिए, जिन शब्दों के रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो सकता है, कुत्ता से कुत्ते हो सकते हैं, लड़का से लड़कियां, लड़के हो सकते हैं, लड़कियां से लड़की से लड़कियां हो सकती है, अच्छा से अच्छे हो सकते हैं। ये सब क्या है, अच्छा एक कोई शब्द है, उस शब्द परिवर्तन अच्छे में कर सकते हैं, लड़का है उसको लड़के में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। तो ये कहलाएगा विकारी शब्द, जो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो अविकारी शब्द होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मुझे बताइए, कल लिखा हुआ है, कल का कोई बताइए परिवर्तन करके, कल तो होगा नहीं, कल का कोई नहीं होता। पर हो, पर है, पर का पर, अब जैसे बोला जाता है ना, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, जो पर वाला होता है उसका कोई परिवर्तन कर बताइए, तो कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा पर का, तो वही अविकारी शब्द होगा। जिन शब्द के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाता है। यहाँ किंतु, नित्य, हे, अरे आदि ये सब क्या हो जाते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। यहां से भी दो क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द से, ठीक। तो इसे भूलना आपको नहीं है। अब यहां पर देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद देख लीजिए। अर्थ की दृष्टि से जो शब्द के भेद है ये होते हैं सार्थक और निरर्थक। दो शब्द हो गए, सार्थक या निरर्थक। अब देखिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो यहां पर देखिए, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि सार्थक, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, नाम से ही पता चल रहा है। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता हो निरर्थक कहलाता है। जैसे रोटी वोटी, रोटी वोटी बोला जाता है, रोटी वोटी मीन्स क्या होता है, रोटी मीन्स तो होता है, रोटी ओटी क्या होता है, ठीक। पानी वानी, पानी वानी अब बोल चाल में, डंडा वंडा, ये सब क्या है, ये सब निरर्थक है। यहाँ पर देखिए, वोटी, वानी, वंडा, ये सब क्या है, यहाँ पर निरर्थक है। पानी तो होता है, रोटी होता है, डंडा होता है, लेकिन वंडा क्या होता है, वानी क्या होता है, वोटी क्या होता है, दो अलग से हम लोग शब्द जोड़ देते हैं उसके, यही क्या हो जाता है, निरर्थक शब्द हो जाता है, ठीक। और निरर्थक शब्द को जो है व्याकरण में कोई विचार नहीं करता है, निरर्थक शब्द का व्याकरण में कोई उसका स्थान नहीं है, ठीक, खुद ही निरर्थक है। तो ये यहाँ से आपको समाप्त होता है। अब आपको देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से हर बार एसआई में आया है, बिहार एसआई में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है तत्सम तद्भव को निकालने के लिए, इसमें कौन है। तो मैं इसका अलग से लेक्चर आपको कराने वाला हूं, मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा और अच्छा खासा क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं, और वो भी एक शब्द प्रकार का ही है, शब्द का ही एक प्रकार है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है यहाँ से क्वेश्चन लगाइए। निम्न में से रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, तो आप खुद ही इसमें से तोड़कर बना सकते हैं। पहले देखिए, तोड़िएगा तब समझ जाइएगा, विद्यालय तोड़िएगा तो टूट सकता है, विद्याधनालय ये तो हो रहा है। समतल, समतल में इसकी समान वाला तल, ये भी हो रहा है। वचनालय ये भी हो रहा है। लेकिन पशु, पशु को तोड़िए, पशु को आप तोड़ते हैं तो क्या इसका निकलता है, प धनसु, कुछ नहीं निकलता है अर्थ, ठीक। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो आप आसान भाषा में, मतलब आसान तरीका से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब दूसरा है यौगिक शब्द कौन सा इसमें से है। अब यहाँ पर है कि यौगिक शब्द कौन सा है, ये दूसरा आपको लगाना है कि यौगिक कौन सा है। रूढ़ के क्या बाद आता है, यौगिक आता है। तो यौगिक कौन सा होगा, जिसका तोड़ने पर दोनों दो अलग अलग सार्थक शब्दों के मेल से बना हो, ठीक। इसकी पाठशाला, विद्यालय, ये सब क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन सा है, यहाँ पर दे रहा है योगरूढ़ शब्द कौन सा है। अब बताइए योगरूढ़ शब्द कौन सा है, आपको लगाना है। तो लंबोदर, मैंने पहले ही बताया था, लंबोदर जिनका पेट उधर लंबा हो, जैसे गणेश जी, इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 का आंसर सी हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। चौथा है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। ये योगरूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बताइए इसमें से कौन सा होगा, जलज, यहाँ पर कौन सा होगा, जलज, ठीक। ये याद रखिएगा, ये कौन सा हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है।
इसमें से बताना है रूढ़ शब्द कौन सा है जिसको तोड़ने पर अलग अलग कोई अर्थ ना निकलता हो, तो रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है इसमें से। तो वैभव, वैभव को तोड़ कर दिखाइए, कोई अर्थ अलग नहीं निकलेगा, ठीक। तो वैभव हो जाएगा 5 का आंसर ये हो जाएगा। दशानन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऊपर भी मैंने अब एग्जाम्पल में कराया। दशानन किस प्रकार का शब्द है, सोचिए दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द है दशानन, योग रूढ़, अलग अर्थ निकल रहा है। दशानन 10 सिरों वाला मीन्स कि रावण, ठीक, ये याद रखिएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है वो कहलाते हैं। प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर देखिए, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि लड़का से लड़को क्या हो जा रहा है, वचन का प्रभाव पड़ रहा है। लड़की से लड़कियां वचन का प्रभाव पड़ रहा है, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। ये शब्द क्या कहलाता है, कहलाता है विकारी शब्द। और जिस पर नहीं पड़ता है वो शब्द क्या कहलाता है, मिसकी, यहाँ पर अविकारी शब्द कहलाता है। तो ये तेज शब्द किस प्रकार का शब्द के अंतर्गत आता है, तो अविकारी शब्द। तेज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा लिंग का, तेज से तेजो नहीं होता है, तेज का तेज ही होता है, कोई भी लिंग में कोई भी वचन में आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा अविकारी शब्द। तो ये याद रखिएगा, अविकारी शब्द में किसी भी लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारा क्वेश्चन का आंसर भी मैं लिख दिया हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, कल वाला पीडीएफ मैं आज दे दूंगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कुछ परिवर्तन चाहिए आपको लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप लोग के द्वारा जो स्नेह प्यार बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है, तो जरूर आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक। आप लोगों को कमेंट ही हमें उत्साहित करता है वीडियो बनाने के लिए, और लगातार मैं वीडियो लाते रहूँगा, ठीक। और लोग भी बोल रहे हैं कि सर और जीएससीएस का भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जो लॉकडाउन के कारण जो मटेरियल बनाते थे वो चले गए हैं कहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद से मटेरियल बनाने के लिए, और जल्दी मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। और आपका जो बुक है वो 2 दिन में आ जाएगा, जो हिंदी ग्रामर का, और जो ई बुक के माध्यम से आ जाएगा, उसे आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।